श्री कृष्ण की लीलाओं से शायद ही कोई शख्स अनजान होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कृष्ण की मृत्यु कब और कैसे हुई थी? वो कौन था जिसके हाथों श्री कृष्ण की मृत्यु हुई? मानवता और मानव जाति को लगभग नष्ट कर देने वाला कुरुक्षेत्र का युद्ध शांत हो चुका था। अपनी जीत पर पांडव खुश नहीं थे, बल्कि युद्ध से हुई तबाही को देखकर उनका मन बहुत विचलित था। युद्ध के बाद श्री कृष्ण पांडवों के साथ गांधारी और धृतराष्ट्र के पास बेटे दुर्योधन की मौत पर शोक जाहिर करने और क्षमा मांगने पहुंचे। दुर्योधन का खून में लटपट शरीर और अंधे मां बाप की आंखों से आंसुओं की बांट से पांडवों का भी दिल भर आया था। गांधारी पांडवों को छोड़ श्री कृष्ण को दुर्योधन की मौत का असली जिम्मेदार मानने लगी। गांधारी ने श्री कृष्ण पर चीखते हुए कहा, आप द्वारकाधीश हैं, जिनकी पूजा मैंने खुद विष्णु अवतार मानकर की। क्या आप अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा हैं? आप चाहते तो अपनी दिव्य शक्तियों से इस युद्ध को टाल सकते थे। बेटे की मौत पर आंसू बहाने वाली एक मां का दुख तुम खुद अपनी मां देवकी से जाकर पूछो, जिसने अपने 7 बच्चों को अपनी आंखों के आगे मरते देखा है। इसके बाद गांधारी ने कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, यदि भगवान विष्णु के प्रति मेरी आस्था सच्ची रही है तो आज से ठीक 36 वर्ष बाद तुम भी इस धरती पर जीवित नहीं रहोगे। द्वारका तबाह हो जाएगा और यादव वंश का हर इंसान एक दूसरे खून का प्यासा हो जाएगा। ये कहकर गांधारी श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई और रोने लगी। कृष्ण ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए गांधारी को उठाया और कहा, माते, आपके श्राप का असर एक दिन जरूर होगा, लेकिन यह सिर्फ मेरे प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा की वजह से नहीं, बल्कि बदलते समय की वजह से भी होगा। कहते हैं कि गांधारी का यही श्राप यादव वंश के विनाश और भगवान कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। कई साल बीतने के बाद श्री कृष्ण के पुत्र सांबा गर्भवती स्त्री का वेश धारण कर अर्षि मुनियों से मिलने गए। ये देखकर अर्षि भड़क गए और उन्होंने सांबा को श्राप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल साम्राज्य का सर्वनाश कर देगा। अर्षि मुनियों के श्राप का प्रभाव इतना तीव्र था कि अगले दिन ही सांब ने मूसल उत्पन्न किया। द्वारका के राजा उग्रसेन ने उस मूसल को चुरा कर समुद्र में डलवा दिया और घोषणा करवाई कि आज से कोई भी नागरिक अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा। इसके बाद द्वारका पतन की ओर बढ़ने लगा। श्री कृष्ण सब देख रहे थे। वह समझ चुके थे कि माता गांधारी का श्राप जल्द ही सत्य होने वाला है। जरा नाम का शिकारी जंगल में घुस गया। उस शिकारी ने गलती से सोचा कि कृष्ण का हिलता हुआ पैर छिपा हुआ हिरण है, इसलिए उसने एक घातक तीर चलाया जो कृष्ण के पैर को छेद गया। कृष्ण के सामने पहुंचते ही शिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान से क्षमा की प्रार्थना की।